साथियों, सारी सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर बनी है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी 5 एलिमेंट से मिलकर बने हैं और हर एलिमेंट की अपनी अपनी एनर्जी होती है। यदि बात नंबर्स की करें तो नंबर्स की भी अपनी एक निश्चित एनर्जी है। हर नंबर कुछ कहता है। यदि हम किसी की भी डेट ऑफ बर्थ को ध्यान से देखें तो हम ये चीज हमें नजर आती है कि कुछ नंबर्स तो मिसिंग है और कुछ नंबर्स रिपीटेशन में है। आज हम बात करेंगे नंबर 2 की। यदि हम किसी की भी डेट ऑफ बर्थ को देखें और उसमें यदि नंबर 2 मिसिंग आ रहा है या रिपीटेशन में है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार आ रहा है, यानी ये जो नंबर 2 है जिस भी एनर्जी से रिलेटेड है और उस एनर्जी से रिलेटेड जो भी हमारे शरीर में इंटरनल ऑर्गन है, तो बट नेचुरल है कि यदि रिपीटेशन में है 2 नंबर या है ही नहीं, मिसिंग है 2 नंबर, तो उस इंटरनल ऑर्गन की जो एनर्जी है वो इम्बैलेंस तो होगी ही होगी और व्यक्ति को जीवन भर उस मिसिंग नंबर या रिपीटिशन नंबर की वजह से कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी आएंगी उस रिलेटेड ऑर्गन में। तो साथियों, आज बात होगी नंबर 2 की। आइए डिटेल में समझते हैं कि नंबर 2 और हमें क्या क्या चीजें बताता है और किस प्रकार से हम सिम्टम से पहचानेंगे कि किस इंटरनल ऑर्गन की एक गड़बड़ी है और कैसे करेंगे इसकी। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और विस्तार से समझते हैं इन सारी बातों को। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर ऋचा वार्ष्णेय, संभव नेचर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं नंबर 2 की। लेते हैं 2 एग्जाम्पल, एक है मिस्टर रमेश और दूसरी है कविता। देखते हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ में किसकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर मिसिंग है और किसकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर रिपीटेशन में है और 2 नंबर से हमें क्या क्या चीजें पता चलती हैं। आइए विस्तार से समझते हैं, बढ़ते हैं आगे। बात हो रही है नंबर 2 की। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रमेश है, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 15 मार्च 1984। यदि हम ड्राइवर नंबर निकालते हैं, ड्राइवर नंबर निकालना बहुत ही इजी है, यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ है आपने, जैसे ये 15 है, इसी को आपने जोड़ लिया, यानी कि 1 + 5 = 6, एक सिंगल डिजिट में आप लेकर आते हैं। और वहीं यदि कंडक्टर नंबर हमें निकालना होता है तो कंडक्टर नंबर निकालने का तरीका है कि जितने भी हमारे पास टोटल नंबर्स हैं, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, मंथ और जो ईयर है, इन सब के नंबर को हम टोटल काउंट कर लें और एक सिंगल डिजिट में ले आए, तो ये हमारा बन जाता है कंडक्टर नंबर। तो बात हो रही है रमेश की। रमेश का जो ड्राइवर नंबर है वो है 6 और कंडक्टर नंबर है 4, और ये हमारी डेट ऑफ बर्थ सामने है ही है। तो टोटल जितने भी नंबर हमें दिख रहे हैं, हम इस ग्रिड में इन नंबर्स को भर देंगे। ये एक निश्चित ग्रिड है। आप जो कलरफुल देख रहे हैं ये एक निश्चित ग्रिड है, इसी में निश्चित नंबर पोजीशन पे है कि यदि 4 नंबर है तो इसी जगह पे आएगा, 2 नंबर इसी जगह पे आएगा। तो इसी हिसाब से हम डेट ऑफ बर्थ में जो भी हमें नंबर दिखे हम यहाँ पर रख देते हैं। तो जो 4 नंबर है हमें 2 टाइम्स में देखने को मिल रहा है, एक तो ईयर नहीं है और दूसरा कंडक्टर नंबर में भी आ गया। जो नंबर 3 है ये हमें 1 टाइम देखने को मिल रहा है, 8 नंबर भी 1 टाइम देखने को मिल रहा है, 9 नंबर भी 1 टाइम, 5 नंबर भी 1 टाइम, डबल 1, यानी कि 2 बार हमें नंबर 1 दिखा। अब इसको देखते हैं नंबर 1 को। ये देखिए, एक तो डेट ऑफ बर्थ में ही था और एक ईयर में था, तो ये रिपीटिशन में आ गया नंबर 1। लेकिन हाँ, नंबर 6 भी 1 टाइम ही है। अब जो बात कर रहे हैं कि कौन सा मिसिंग नंबर है, हम यहाँ पर देख रहे हैं रमेश की डेट ऑफ बर्थ में जो मिसिंग नंबर आ रहा है ग्रिड में, वो आ रहा है नंबर 2 और नंबर 7। नंबर 7 पर पहले भी एक वीडियो बन चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। यह चूंकि आज हम फोकस कर रहे हैं नंबर 2 पर ही, तो नंबर 2 रमेश की डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है। ऐसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कविता का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 फरवरी 1986। इनका जो ड्राइवर नंबर है वो है 4। ऐसे सब नंबर्स को काउंट किया, जो कंडक्टर नंबर निकल कर आया वो आया 3। और जब हम ग्रिड में भरेंगे नंबर्स को तो देखते हैं कि 4 जो नंबर है वो 1 टाइम है,
3 नंबर भी 1 टाइम है, 8 नंबर भी 1 टाइम है, 6 नंबर भी 1 टाइम है, 9 नंबर भी 1 टाइम है, और नंबर 1, ये नंबर 1 भी लिख दीजिए, एक मिनट, नंबर 1 भी 1 टाइम ही है। लेकिन जो नंबर मिसिंग है, वो नंबर मिसिंग है नंबर 5 और नंबर 7। क्योंकि अभी बात हम 2 नंबर की कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम यदि हम ध्यान से देखें तो जो नंबर 2 है वो रिपीटेशन में आ रहा है। तो चूंकि हमें फोकस नंबर 2 पर ही करना है, तो यहाँ हम देख रहे हैं रमेश के केस में नंबर 2 मिसिंग है, और कविता के केस में जो नंबर 2 है वो रिपीटेशन में है। आइए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि नंबर 2 हमें क्या क्या बताता है। नंबर 2, यदि हम प्लेनेट की बात करें तो मून को रिप्रेजेंट करता है, मून यानी कि चंद्रमा। तो चंद्रमा नंबर 2 से हम जान सकते हैं कि व्यक्ति में जो चंद्रमा है वो किस लेवल का है, यानी कि एक्सेस में है कि डेफिशिएंसी में है। तो मून से रिलेटेड जो भी गुण व्यक्ति में आएंगे ही आएंगे नंबर 2 की वजह से। रिलेशनशिप की बात करें तो इसका संबंध है नंबर 2 का मदर से। यदि हम फीलिंग्स की बात करें तो लव है, रोमांस है, इतना ही नहीं, रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, इसका संबंध भी नंबर 2 से है। यदि हम डायरेक्शन की बात करें तो जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है उसका संबंध नंबर 2 से है। और यदि हम एलिमेंट की बात करें तो अर्थ एलिमेंट का जो संबंध है वो नंबर 2 से आता है। अब हमारा फोकस होगा, क्योंकि हम डिसीजेस पर बात करेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां व्यक्ति को हो सकती हैं और किस इंटरनल ऑर्गन की गड़बड़ी हो सकती है, इम्बैलेंस हो सकती है उस ऑर्गन की ऊर्जा में। तो यहाँ पर बात होगी स्प्लीन की, क्योंकि नंबर 2 का जो संबंध है जिस इंटरनल ऑर्गन से, तो उसमें बात आती है स्प्लीन की, यानी कि स्प्लीन का सीधा संबंध है नंबर 2 से। अब किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में यदि नंबर 2 मिसिंग है या एक्सेस में है, 2 यानी कि रिपीटेशन में है, तो बट नेचुरल है, कहीं ना कुछ इम्बैलेंस तो स्प्लीन की एनर्जी में है ही है। यानी कि स्प्लीन यदि माइनस 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 यानी कि डेफिशिएंसी, और यदि स्प्लीन का नंबर यानी कि 2 प्लस 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 है तो यानी एक्सेस कंडीशन को ये दर्शाता है। क्या क्या डिसीजेस हम हो सकती है स्प्लीन से रिलेटेड, चूंकि बात हो रही है तो टाइप्स ऑफ डिसीजेस में आते हैं। तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, स्प्लीन में ऊर्जा की कमी, स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी हो सकती है, स्प्लीन नोट कंट्रोलिंग ब्लड, क्योंकि अब जब एडवांस में अब जानेंगे तो स्प्लीन का जो संबंध है वो होल्डिंग से है। वो होल्ड करता है, रेज करता है, पकड़ कर रखता है, और कोई भी चीज अपनी जगह पे बनी रहे इसके लिए पूरा का पूरा जो ऊर्जा वो बैलेंस होनी चाहिए स्प्लीन की। स्प्लीन नोट कंट्रोलिंग ब्लड, यानी कहीं से भी यदि ब्लीडिंग शुरू हो जाए, वो ब्लीडिंग जिसका हमें पता ही ना चले कि कारण क्या है, इट मीन्स कि स्प्लीन ब्लड को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ब्लड वेसल्स में ब्लड को रोके रखने का काम स्प्लीन का है, और वहीं यदि स्प्लीन की ऊर्जा में इम्बैलेंस होता है तो ब्लड वेसल्स में ब्लड नहीं रुकता और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, स्प्लीन यंग डेफिशिएंसी हो सकती है, स्प्लीन नोट कंट्रोलिंग ब्लड हो सकता है, स्प्लीन की सिंक कर सकती है। जैसे कि स्प्लीन का काम था होल्ड करना और रेस करना, यानी कि चीज को पकड़ के रखना और उठा के रखना। अब स्प्लीन चीज सिंक कर गई तो यानी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं अपने जगह पे जिनको रुके रखना था, ठहरे रहना था, जब ऊर्जा में कमी आ गई स्प्लीन की तो ऑर्गन्स भी लटकने लगते हैं, अंग लटकने लगते हैं। आंख की पलक का लटक जाना, स्तन का लटक जाना, पेट का लटक जाना, एनस एनस का प्रोलैप्स हो जाना, रेक्टम का प्रोलैप्स हो जाना, यानी इंटरनल ऑर्गन्स अपने कवच को छोड़कर जब लटकने लग जाए तो इसका पूरा पूरा ध्यान जाना चाहिए स्प्लीन की ऊर्जा में कि कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है। स्प्लीन की तो सिंक ही कर गई है, क्योंकि ऊर्जा का इसका काम था स्प्लीन का होल्ड करना और रेस करना। एक दो चीजें ये तो अभी तक हमने बात करी डेफिशिएंसी की, यानी कि स्प्लीन यदि माइनस 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 में है तो इन जनरल इन चारों में से हमें चीजें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं स्प्लीन एक्सेस में है, यानी कि 2 रिपीटेशन में है, कई बार यदि 2 नंबर आ रहा है तो क्या हो सकता है, तो कोल्ड डैम्प अटैकिंग द स्प्लीन हमें ये देखने को मिलेगा, और हीट डैम्प अटैकिंग द स्प्लीन। एक्चुअली थोड़ी सी टीसीएम की टर्म्स हैं और सबके अपने अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, किस प्रकार से हम चीजों को देखकर डायग्नोज कर सकते हैं, क्योंकि स्प्लीन की डेफिशिएंसी है, स्प्लीन यंग डेफिशिएंसी, सबके अलग अलग पॉइंट्स आ जाएंगे। लेकिन स्प्लीन केवल नंबर 2 से आप इतना जान सकते हैं कि स्प्लीन में गड़बड़ी है, और ये गड़बड़ियां इसी प्रकार की स्प्लीन में हमें देखने को मिलती हैं।
सबके प्रोटोकॉल्स अलग हैं, क्योंकि जहाँ डेफिशिएंसी की बात होगी तो हमें ऊर्जा को टोन करना होगा, और वहीं यदि एक्सेस कंडीशन है, डैम्पनेस है, तो हमें क्या करना होगा, ऊर्जा को सेडेट करना होगा। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा टेक्निकल होती है, क्योंकि ऊर्जा का खेल है। तो विस्तार से समझाया गया है इस कोर्स में, जिसका नाम है एडवांस डिप्लोमा इन एक्यूप्रेशर एंड न्यूमरोलॉजी। यदि आपको भी इंटरेस्ट आ रहा है इन चीजों में, तो आप भी एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ तो इतना मजा कि आपको चीजें, इतनी सारी चीजें स्क्रीन से रिलेटेड हो गई, लेकिन यदि आप नए हैं, आपको पहले से नॉलेज नहीं है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की, या आप डायग्नोसिस तक नहीं जाते, आपको नहीं पूरा डिटेल में पता सारी चीजें, तो आप किस प्रकार से एक सिंगल पॉइंट से भी ठीक कर सकते हैं। यानी कि ये डेफिशिएंसी है, तो किस प्रकार से एक वो पॉइंट चूज कर ले कि जो स्क्रीन की डेफिशिएंसी को ठीक कर ले, या एक्सेस में है स्क्रीन की ऊर्जा, यानी कि 2 नंबर रिपीटेशन में है, तो कौन सा वो एक पॉइंट को चुन ले कि जो एक्सेस कंडीशन में जो सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं वो सडेट हो जाए, यानी कि ऊर्जा घट जाए। नहीं समझ में आ रहा कि ऊर्जा घटी है कि बढ़ी है, कि एक्सेस कंडीशन में है कि डेफिशिएंट कंडीशन में है, तो ऐसे में हम इवन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, यानी ना टोन ना सडेट। तो उसका भी एक निश्चित पॉइंट है कि वो कौन सा पॉइंट चुन ले कि वो हमारा काम बन जाए, पेशेंट को आराम मिल जाए। यही सिखाया है इस कोर्स में, जिसका नाम है एडवांस डिप्लोमा इन एक्यूप्रेशर एंड न्यूमरोलॉजी। मन है आपका तो आप भी एनरोल कर सकते हैं। इतना ही नहीं साथियों, यदि आप भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो वेबसाइट पे बुक एन अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, आप अपना अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।